अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन डिजिटल के साथ मैं हूं उमर मेहताब बरनी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी पीटीआई की मुख्तलिफ मुकदमात में अपीलों पर जो है वो समाअत हुई। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत की। इन्हीं मुकदमात के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बानी पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज इस समाअतों में क्या हुआ। लतीफ़ खोसा साहब, आज की समाअतों में क्या नज़र आया आपको? इन मुकदमात में क्या हुआ और चीफ जस्टिस की जानिब से क्या कहा गया? देखें, 13 मुकदमात फिक्स किए गए थे और ये अगर आप पस मंज़र देखें तो मोहतरम इमरान खान साहब ने जेल से चिट्ठी भेजी थी जो अलीमा खान के ज़रिए आई थी और मुझे हिदायत हुई थी कि मैं जाके प्रेजेंट करूं और मैंने ही जाके चीफ जस्टिस साहब को उसमें दिया था। बाकी सियासी जो इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा जो उसका निचोड़ था उस दरख्वास्त का वो ये था कि मेरे मुकदमात ना हाई कोर्ट में लगाए जा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में लगाए जा रहे हैं। खुदारा इस तवालत और इस ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं है और इसलिए उनको मुकदमात को लगाया जाए और उनको कानून और आइन के मुताबिक यकसू किया जाए। सो वो दरख्वास्त जब मैंने दी चीफ साहब को तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको इसका जवाब दूंगा। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरने के बाद भी केस ना लगाए गए तो आपने देखा कि हमारी पार्टी ने और बशमूल चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हमने धरना यहाँ आकर दिया और फिर हमने याददाश्त मैंने और सलमान अकरम राजा साहब ने जाके दी। चीफ जस्टिस साहब मुयसर न थे, रजिस्ट्रार को दी गई और उसमें भी हमने ये तकाजा किया था कि अब तो इंतहा हो गई कि हमें मुलाकात तक नहीं करने दी जा रही है, जबकि सारी कौम ईजानी कैफियत में है कि वो उनकी आर्ज़े का ये आलम है कि वो जेल काम उनका या जेल के डॉक्टर्स की बस की बात ना थी और उन्हें पिम्स में ले जाया गया और हमें इत्तला तक न दी गई, ना फैमिली को दी गई, ना वकला को दी गई, ना पार्टी को दी गई। और हुकूमत वो 5 दिन तक जो है बिल्कुल उस पर सबूत की तरह खामोश रही तावक्त कि आपने मीडिया ने उसको खबर को लीक आउट कर दिया और फिर इन्होंने माना और कहा कि 20 मिनट के प्रोसीजर के बाद जो है पेम्स में उनको फारिग कर दिया गया। जबकि हमने जब मुआलिज से उनसे किया तो उन्होंने कहा ये तो 2.5 घंटे का ये प्रोसीजर होता है, पेम्स में तो कोई माहिर है ही नहीं, इस अमराज चश्म का माहिर ही नहीं है। तो फिर हमें और ज़्यादा तजस्सुस हुआ और हमने यही बात उसमें लिखी कि खुदारा हमारे कम अज़ कम जो शिफा का डॉक्टर है, कोई हमारा नहीं है, वो शिफा का एक्सपर्ट है जो आई स्पेशलिस्ट है, उसको कर दें या हमीद लतीफ़ के डॉक्टर जो था एक्सपर्ट उसमें उसको हम लेकर आए थे, इनकी मुलाकात करवा दें या फिर हमारे जो शौकत खानम के सरबराह हैं जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं उनको एसोसिएट किया जाए क्योंकि उनको सारा उनकी कैफियत का ब्लड प्रेशर का वगैरह वगैरह उनके सारे रिकॉर्ड मौजूद है उनके पास। तो उन्हीं को कम अज़ कम उस पर जो है इन्होंने फिर ये किया कि इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को मैं आपका ये दे दूंगा अर्जदाश्त। उस पर मैंने उसका भी इरादा किया कि केसेस भी लगाए जाए तो उन्होंने कहा फहरिस्त दे दें। फिर मैंने बाहर आकर यही बात की आपके साथ भी मीडिया के साथ कि मैंने कहा कि अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो फिर आप अदालतों को ताले लगा दें। फिर अगर आपने हल्फ उठाया है कि जो है बुनियादी हकूक़ के अवाम के बुनियादी हकूक़ की पासदारी का आपने हल्फ उठाया है और इस पर भी आप अमल नहीं करवा सकते हैं तो फिर आप ताले लगा दें। तो उसका लामहला असर ये हुआ कि हफ्ते की शाम को हमारे पास लिस्ट आ गई कि जी आपके सोमवार को लगे हुए हैं ये 15 केस। अच्छा खोसा साहब, ये मुकदमात जो हैं एक काफ़ी अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं और आम तौर पर ये तासुर भी जा रहा है अवाम में कि कहीं न कहीं कोई बैकडोर मुज़ाकरात हैं जिनके नतीजे में ये मुकदमात फ़िक्स हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं? आप इसको कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं बैकडोर मुज़ाकरात को? नहीं, देखिए मुज़ाकरात तो सियासत में हर वक्त चलते ही रहते हैं बैकडोर। मैं उससे मुंसलिक तो नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ ये चीफ जस्टिस साहब को जो हमारे जो ये बार-बार यहाँ जो बैठना जो है लामहला उसका असर होता है। आप देखें कि सारी पार्टी यहाँ 2 दफ़ा बैठी रही है आकर हर 2 हफ्ते से मुतवातिर मुसलसल और चीफ मिनिस्टर एक 4.5 करोड़ अवाम का जो है नुमाइंदा आकर यहाँ बैठा होता है। तो उसका असर तो डेफिनेटली होता है। सो मैं ये क्रेडिट किसी और सोर्स को नहीं देना चाहता। ये चीफ जस्टिस साहब ने हमारी जो पजीराई की है उसकी दी है और मैंने जब इनको आखिरी फैसला पढ़ के सुनाया मैंने कहा जी ये
पहले तो कहने लगे कि शायद ये इन्फ्रक्चस हो गए हैं, मैंने कहा जी नहीं, ये ज़रा 24/8/2023 का फैसला जो आखिरी इसमें ऑर्डर है, आखिरी ऑर्डर जो साबका चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने किया था, ये ज़रा पढ़ लें, उसके बाद लगी नहीं है। और उसमें ये था कि पैराग्राफ 2 में लिखा हुआ था कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को हुक्म और हिदायत हुई थी कि आप इमरान खान नियाज़ी साहब की लिविंग कंडीशन के बारे में आप सुप्रीम कोर्ट को आगे दें, रिपोर्ट दें। मैंने कहा जी 24/8/23, कहने लगे ये तो 24/8/23 का है। मैंने कहा सर उसके बाद इसमें कोई कमी नहीं आई है, फिस्तायत बढ़ती चली गई है और उनकी सेहत की कैफियत जो है उसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। उसमें तो आपने देख लें, लेटेस्ट जो है अखबारों की ज़ीनत हुआ है कि उनके आर्जे का इलाज भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और हमें मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने उस पर आज हुक्म दिया फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को कि कल आप उनकी लिविंग कंडीशन का बारे में इस वक्त जो है इमरान खान नियाज़ी साहब की कल रिपोर्ट भी करें। और मुझे कहने लगे हिदायत फिर आप ले लें। मैंने कहा ये हिदायत किससे लूँ, सरकार से लूँ या आपसे लूँ? मेरा तो साहिल जो है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी है और उससे मैंने बिल्कुल हिदायत लेनी है। 3 साल के बाद केस लग रहा है, लामाला वकील का अपनी ज़ाती वो तो नहीं होती है, जाहिर है कि वकील तो तर्जमान होता है साहिल का। अगर साहिल से उसका जो है रिश्ता ही मुनक़ते कर दिया जाएगा तो वो हिदायत कहाँ से लेगा? इसलिए मेरी मुलाकात करवाने का हुक्म दीजिएगा। हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद हमें मुलाकात नहीं करने दे रहे। इस पर भी उन्होंने नोटिस दिया है कल के लिए और मुझे तवक्को है और उम्मीद है और कानूनी सी चीज़ का मुतकाज़ी है कि वकील को जो है रसाई दी जाए और वकील साहब जो है वो मुलाकात कर सकें अपने साहिल की। अच्छा खोसा साहब, जो भी अडयाला जेल में कैद होता है या किसी भी पाकिस्तान की जेल में कैद होता है, उसका ये हक है कि उसको वकील को उस तक रसाई मिले और वो अपने कानूनी मामलात को जो है वो खुद भी समझ सके वकला के ज़रिए। आज आपने जब फौरी मुलाकात की सदा की तो चीफ जस्टिस ने उसको मुस्तरद किया। नहीं, हमने देखा। मुस्तरद नहीं किया। लेकिन फौरी उन्होंने कहा हम नोटिस जारी करेंगे लेकिन हम फौरी आपको जो है वो नहीं कर यार सकते। यही तो तो सर आपका प्रॉब्लम है कि आप जो है मुस्तरद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो। मुस्तरद माफ़ कीजिएगा नहीं किया, उन्होंने कहा इसके लिए भी नोटिस देना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा मुख्तसर नोटिस तो हो नहीं सकता है जो 1 दिन का उन्होंने दिया है नहीं नोटिस। खोसा साहब, जब एक जो कैदी है उसका ये हक है कि उसको वकील मिलें, तो फिर उस पे नोटिस देने की क्या वजह बनती है? उस पे तो फिर मुलाकात का ऑर्डर हो जाना चाहिए था। यार तुम ज़रूर लड़ाना चाहते हो। ना नहीं भाई नहीं। अगरचे आपका मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें शायद इतना नोटिस की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इससे ये होता है मैं खुद अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, मुझे पता है ना कि अटॉर्नी जनरल को कोर्ट हमेशा अटॉर्नी जनरल ही के ज़रिए ये चीज़ करती है। तो ये जो है हमारी सहूलत के लिए है कि अटॉर्नी जनरल को वो सामने बुला के कहेंगे कि इनकी मुलाकात इतने बजे, पूछेंगे वक्त जो भी सहूलत होगा। तो ये बुनियादी तौर पर ये एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जो मैं समझता हूँ ये बेहतर होती है, मुनासिब होता है, बजाय इसके कि यहाँ से ऑर्डर दें, वो ऑर्डर उनके पास पहुँचे ना, हम नकल अप्लाई करते रहें। वो जो है आपको पता ही है नकल किस तरह से मिलती है, वो ना मिले, वो मुलाकात ना हो, फिर एक फसाना छिड़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब था जो उन्होंने किया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, एक और केस भी लगा हुआ था, शायद आपने देखा हो, वो उसमें सेंटेंस सस्पेंड की थी। वो मैंने वहाँ से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो उस वक्त के चीफ जस्टिस की सरबराही में था, वो जो 3 साल सज़ा की थी 5 अगस्त 2023 को पहली सज़ा, जो नहीं ना तोशाखाना नहीं भाई, ये जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद फौजदारी केस वही जो उसने कंप्लेंट की थी, जी। वो तोशाखाना और चीज़ है। ये थी कि इन्होंने जो है इलेक्शन एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जियाँ की हैं, उसके एसेट्स छुपाए हैं इलेक्शन एक्ट। हाँ वो था कि जी वही तोशाखाना फौजदारी केस था। उसको कह सकते हैं क्योंकि उसका जिक्र नहीं किया है जो इन्होंने सेल की थी वगैरह वगैरह। वो जब मैंने की तो इन्होंने सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड की थी, कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारे कागजात नामजदगी जो इमरान खान साहब ने अपना कौमी असम्बली में इलेक्शन लड़ने के दिए थे वो मुस्तरद हुए थे और उसकी वजह से हमें जो है पार्टी के सरबराह रहने से भी माने कर दिया गया था, क्योंकि सज़ा याफ्ता पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता।
वो भी आज लगी हुई थी। तो उसकी मुझे कभी उम्मीद है और कभी कानून यही मुतकाज़ी है 426 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का कि उसमें अदालत जो है बावजूद सस्पेंड कर सकती है, उस इम्प्यूग्न जजमेंट को भी, ऑर्डर को भी सस्पेंड कर सकती है। वो तशरीह जो है 426 की गलत की थी। वो एक 1990 के कबीर खान के केस को नज़ीर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आमिर फारूक चीफ, उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने की थी। और वो मैं समझता हूँ उसका कोई ताल्लुक इस केस से नहीं था, कि इसलिए कि वो एक कातिल की जो है दरख्वास्त थी ज़मानत की, जिसमें वो पहले सज़ा याफ्ता था और इसलिए हार्डन्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल के तौर पर वो मुस्तहिक नहीं था स्टैच्यूटरी राइट का। तो वो उस तनाज़ुर में जजमेंट थी, उसको इसमें ठोक दिया, जबकि ये बुनियादी हकूक़ से माख़ज़ था। आर्टिकल 15 में किसी पार्टी की सरबराही से माने कर दिया गया है उनको इसकी वजह से, और इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया इनको। सो वो भी मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो 2 हफ्ते के लिए उन्होंने मौखिर किया है और स्टेट को नोटिस दे दिया है। उसमें मुझे कभी उम्मीद है कि ये जो है वो जजमेंट भी सस्पेंड हो जाएगी और उसकी सस्पेंशन से हम इमरान खान साहब को MNA के तौर पर कौमी असम्बली में भी लाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, और पार्टी की सरबराही भी इमरान खान ही को PTI की सरबराही देकर इंशाल्लाह हम बल्ले का निशान भी वापस लेंगे। और इससे न सिर्फ पार्टी जो है उसको भी यकीनन है कि वो तक़वियत पहुंचेगी, बल्कि कौम जो है मुल्क इस उनकी सरबराही कायदा तौर पर, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर देख सकेगा। बहुत शुक्रिया खोसा साहब। थैंक यू। हमारे साथ थे बानी PTI के वकील लतीफ़ खोसा, और उन्होंने अपने अगले लाहे अमल से भी हमें आगाह किया। कल जो है वो दोबारा इस केस की जो है वो समाअत होगी, और कुछ दरख्वास्तों में जो है वो अदालत ने 2 हफ्ते बाद की समाअत जो है वो रखी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।